हम जर्नलिस्ट को समझ के क्या रखा है? पिछले 6 महीने से मैं आपके घर और ऑफिस के चक्कर काट रही हूँ और आप है जो एक इंटरव्यू के लिए थोड़ा वक्त भी नहीं दे सकते। क्या समझते हैं आप अपने आप को? मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं ठीक समझ रही हूँ। जानती हूँ आज भी आप मुझे टालने के लिए एक नया बहाना बना रहे, मगर मैं भी तय करके आई हूँ कि आज आपका इंटरव्यू लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। बोलिए। देखिए, मैं देखने नहीं, पूछने और सुनने के लिए आई हूँ। पहले ये बताइए कि आपने अपने बिजनेस की शुरुआत कब, कैसे और किन हालातों में की? क्या अभी भी इस उम्र में आपका वही जोश, वही उमंग है? उम्र 50 को पार कर चुकी है, मगर दिल अभी भी जवान है। सीने में प्यार का तूफान है, माशाल्लाह। वैसे तो आप भी जवान हैं। शट अप! मैं यहाँ इंटरव्यू लेने आई हूँ, तुम्हारी घटिया और गंदी शायरी सुनने नहीं आई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो बहुत आती है, लेकिन जब कोई जवान लड़की सामने आ जाती है तो अपने आप चली जाती है। ए मिस्टर, सॉरी, आप बिजनेस के बारे में पूछ रही थी तो मैं आपको बता देता। मैं घाटे का सौदा कभी नहीं करता। एक नंबर का मुनाफाखोर हूँ। I mean, लेन देन के मामले में एकदम साफ है। इस तरफ से लेता हूँ तो उस तरफ से दे भी देता हूँ। जैसे बस कीजिए, मैं सब समझ गई। तो फिर छोड़ दीजिए ना 2 टके की नौकरी और ज्वाइन कर लीजिए हमारी कंपनी। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना दूंगा और तनख्वाह भी डबल कर दूंगा। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। वैसे क्या ख्याल है मेरे बारे में? एक नंबर के लुच्चे लफंगे आदमी हो तुम। मैं तुम्हें और तुम्हारी नियतों को जान चुकी हूँ। अब तुम इंतजार करो हमारे इशू का, जिसमें तुम्हारे काले कारनामों की दास्तां छपेगी। गुड बाय। नहीं, अरे सुनिए। ओह माय गॉड, क्या समझते अपने आप को? एक्सपोज कर दूंगी मैं उसे। सॉरी। ओह, तो आप इस घटिया सेठ के यहाँ काम करते हैं? ड्राइवर होंगे शायद। अरे ऐसा गिरा हुआ जलील इंसान है आपका मालिक विजय। क्या समझता है पैसे के दम पे अपनी सारी बुराइयां छुपा लेगा? लेकिन मैंने भी ठान ली है, अगर पूरी दुनिया के सामने उसे नंगा नहीं किया ना, मेरा नाम मधु नहीं। ऐसा इंटरव्यू छापूंगी कमीने का कि कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगा। देखिए, अरे मत कहिए देखिए देखिए, आपका मालिक भी यही कहता है। देखिए देखिए, लगता है आपको भी उस कमीने का असर पड़ गया है। आपको भी दिखाने की काफी आदत पड़ गई है लगता है। देखिए, देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस शैतान सेठ विजय की नौकरी छोड़ दो, फौरन छोड़ दो, समझे? दे देना उसे। क्या हुआ यार? वो विजय ने इंटरव्यू नहीं दिया? अरे इंटरव्यू तो उसका बाप भी देता। अरे ये क्या बोलती है चढ़ी? हाँ यार, और जो कुछ तुझे जानना है वो सब इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड है। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी किधर चली? तेरे इस इंटरव्यू के चक्कर में मैं अपनी तैयारी नहीं कर पाई। आज मेरा डांस कॉन्टेस्ट है। See you. बाय। अरे ऑल द बेस्ट यार। May I come in? यस कम इन। शहर का मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट विजय कुमार 60 साल का बूढ़ा कुसट है और औरतों का शिकारी है, जो बिजनेस से ज्यादा लड़कियों की तलाश में रहता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया? और मेरा? आपने तो वो कमाल किया है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। रातों रात आपने मुझे टॉक ऑफ द टाउन बना दिया। वाह मधु जी, वाह। देखिए प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपकी तारीफ किए जा रहा हूँ और आप शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। मुझसे भूल हो गई। अब आप जैसा बदला लेना चाहे ले लीजिए। अरे आप तो रोने लगी। मैं ऐसा तो नहीं चाहता था। ये मेरे लिए अनमोल मोती है, इन्हें यूज आया ना कीजिए। आप ही ने तो मुझे रुलाया था। तो बताइए, हंसाने के लिए क्या करना होगा? जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। अखबार में छपी हुई बात गलत थी। सभी कुछ तो गलत नहीं था, कुछ बातें सच भी थी। वो क्या? वो ये कि विजय कुमार बिजनेस से ज्यादा लड़कियों की तलाश में रहता है। लड़कियों की तो नहीं, हाँ एक लड़की की तलाश में जरूर है, जो बिल्कुल मेरे ख्वाबों ख्यालों जैसी हो। इस हादसे ने मेरी इस चाहत को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आपके सामने तो मैं हूं। क्या आप मेरी चाहत नहीं हो सकती? आपका मतलब मैं? यूं समझिए कि तेरे दिल ने
चुपके से मेरा दिल चुरा लिया। चलो। भांजे, ये तुम्हारे विजय साहब गाते बहुत अच्छा है, लेकिन बीच बीच में कहीं बेसुरे हो जाते हैं। हो सकता है इलेक्शन हारने के दर्द से दिल भर आया हो मामा जी। अच्छा 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 अच्छा। विजय जी, आपने बचपन में संगीत मास्टर से ट्रेनिंग ली थी क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो मामा जी? क्यों? जिसको बचपन में माँ का प्यार न मिला हो, बाप की शक्ल न देखी हो, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता रहा हो, वो भला। समझ गया भांजे, मैं समझ गया कि क्या है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में गाते गाते भीख मांगते होंगे, तभी रियाज काफी अच्छा है। हाँ, गाते गाते गला सूख तो नहीं गया? क्या पिएंगे? विस्की, शैंपेन, ठर्रा? हाँ? नहीं, ठर्रा नहीं। मैं शराब नहीं पीता। अच्छा। पिएंगे भी कैसे? अपनी हार का कड़वा घूंट जो पी चुके हैं। चलिए कुछ खा ही लीजिए, बचपन में तो झूठी हड्डियां ही चाटने को मिली होगी। अरे मामा जी, हमने तो बाहर बोर्ड भी नहीं लगाया क्या? कि भिखारियों और कुत्तों को अंदर आना मना है। अरे खैर, अब आ ही गए हैं तो शर्माना कैसा। वेलकम वेलकम। कंस मामा, हाँ? तुमने कहावत तो सुनी होगी क्या? कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और मस्त हाथी चलता रहता है। माने मैं कुत्ता हूँ? तुम कुत्ते से भी बदतर हो, वरना अपनी बहन के दरवाजे पर बैठकर उसके घर का जूठन नहीं खाते। भांजे, ये सुनो। क्या हुआ मामा? और तुम सुनो मामा के भांजे, ये जो भिखारियों की तरह हाथ में कटोरा लेके खड़े हो, इसमें पड़ा हुआ खाना मेरे पैसों का है। ये जश्न जरूर तुम्हारे घर में मनाया जा रहा है, लेकिन इसका खर्च मैंने दिया है। मैनेजर साहब, ये देखो और खुद फैसला करो कि झूठी हड्डियां कौन चाट रहा था। अरे, ये विजय को चला गया। जज साहब, हम आए हैं। अरे ओबर रहा है। अरे आओ भाई, आओ 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 आओ। नमस्ते भाभी जी। आज इस गरीब की कैसे याद आ गई? यहाँ इसलिए कि हम आपको और गरीब बनाने आए हैं। ओ अच्छा अच्छा भाई, मेरी जायदाद तो ये कानून की किताबें हैं, इन्हें ले जाके अमीर बनना चाहते हो तो बन जाओ। हम तो वो किताब लेने आए हैं जज साहब, जिसे आपने अलमारी में सजाकर नहीं बल्कि अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ है। मैं समझा नहीं। हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जी। क्या बात है भाई, क्यों बावलों की तरह हंसे क्यों जा रहे हो? अरे भाई, हंसू नहीं तो क्या करूं,
मेरी 30 साल की जिंदगी में ये पहला मुकदमा आया है। फैसला किसके हक में करूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमको समझे नहीं। अरे ओबराय, मधु के लिए एक ही दिन में 2 रिश्ते आए। दूसरा रिश्ता किसका आया है? भाभी जी, वो विजय का। विजय? हाँ विजय। अरे भाई ओबराय, ये देखिए रस्म का सामान। भाई अमरनाथ, तुम फौरन मधु की शादी विजय से कर दो। हम दोनों डैड की जिंदगी का आखिरी मुकाम नहीं है। हम राजा के लिए कोई दूसरी बहू ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए विजय से अच्छा कोई दूल्हा हो ही नहीं सकता। जानती हो, बड़ी महफिल में तुम्हारे बेटे को बेइज्जत करने का अधिकार उस हरामजादे को किसने दिया? मिस्टर C.K. ओबेरॉय ने। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। ऐसा लग रहा है कि विजय की नहीं, मेरे अपने बेटे की शादी है। विजय कुमार मिस्टर C.K. ओबेरॉय की नाजायज औलाद है। मैं तो विजय की शादी पर ऐसा नाचूंगा जैसे वो मेरा अपना ही खून हो। भाई अमरनाथ, तुम फौरन मधु की शादी विजय से कर दो। तुम्हारी बेटी के लिए विजय से अच्छा कोई दूल्हा हो ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा है कि विजय की नहीं, मेरे अपने बेटे की शादी है। जो आज सारा शहर कह रहा है विजय कुमार मिस्टर C.K. ओबेरॉय की नाजायज औलाद है। ओबेरॉय की नाजायज औलाद है। ओबेरॉय की नाजायज औलाद।